नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों एक सवाल जो है वो मुझे मिला है। वो सवाल ये है, सवाल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये सवाल ये है, ये उड़ीसा से आया है ये सवाल। तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया जो दीप आराधनाई होती है, खासकर जो साउथ की तरफ होती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। उससे किस प्रकार से जो है भगवान शिव की दीप आराधना आरती कर सकते हैं। अच्छा, और कितने संख्या में आरती के दीपक होनी चाहिए, कितनी संख्या के आरती के दीपक होनी चाहिए। ठीक है, तो विषय जो है, देखिए दोस्तों, दीप आराधना की अगर बात करते हैं तो दीप आराधना, जैसे उन्होंने साउथ के बारे में बात की है, तो दीप आराधना, धूप आराधना मूल रूप से आपको अगर देखना है तो आपको दक्षिण के तरफ ही जाना चाहिए। वहाँ पर आरती करने की जो पद्धति होते हैं, मतलब आरती को ही जो है वहाँ पर आराधना कहा जाता है। तो धूप आराधना, दीप आराधना वहाँ पर होता है। जैसे कि वहाँ इस तरफ नॉर्थ के तरफ खासकर जो है, हमारे पूर्वी भारत या बंगाल के तरफ जो है, खासकर जो मैंने बहुत पहले देखा था, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा में भी उस समय देखने को मिलता था, जो पुराने दुर्गा पूजा होते हैं। अभी तो जैसे कि वो भी सारे विषय थोड़ा थोड़ा ना बदल चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या होता था, धुनुची धूप से आरती होती थी, पंच दीपक से आरती होती थी, उसके बाद जो है पुष्प से आरती होती थी, और उसके बाद ताल वृंत का पंखे से जो है आरती किए जाते थे। तो ये मैं बहुत देखा करता था उस समय ना। जलपूर्ण, शंख वगैरह ये सब कुछ केवल अर्घ देने के लिए ही हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते थे, जो मैं बहुत बचपन में देखता था। अभी जो है जो कि मतलब ये धूप दीप की आरती तो वैसे शास्त्र में वर्णित है ही, साथ में ये जो वो 5 तत्व के साथ जो आरती है, ये भी बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित हो गया है। और कई मंदिरों में 5 तत्व की आरती उस समय भी किया जाता था, हमारे उस समय में। पर बहुत से जो प्राचीन पूजा में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर धूप दीप और पंखे की आरती ही मूल रूप से दिखाई देता था। बहुत समय लेकर जो है धूप दीप और पंखे से आरती किए जाते थे। मतलब शायद उन्होंने 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा समय लेकर जो है उन 3 चीज़ों से आरती की, उसके बाद शंख ध्वनि किए, उसी प्रकार से आरती होती थी। मैं ये पूरब की तरफ की बात कर रहा हूँ। ये बिहार में बनारस में भी कुछ मंदिरों में, मैंने एक मंदिर में देखा था, देवी मंदिर में, वहाँ पर भी जो है केवल धूप दीप से और इस प्रकार से, वहाँ पर चामर से एक्चुअली आरती किए गए थे, तो वो मैंने देखा था। और नॉर्थ की तरफ जैसे कि केवल दीप से भी आरती होती है, केवल दीपमाला से भी आरती होती है, उसके साथ साथ जो है धूप दीप जलपूर्ण शंख वस्त्र और चामर, इन इससे भी आरती होती है। वैसे तो ईस्ट के मतलब वेस्ट के तरफ, पश्चिम के तरफ और नॉर्थ के तरफ जो है केवल दीपक से भी मैंने आरती देखा है। केवल जो है दीपक जलाकर आरती भी करते, और कई जगह पर तो थाली पर भी धूप दीप लेकर आरती की जाती है। पर साउथ की तरफ जो आराधना की जो पद्धति है, उसमें आपको जो दिखाई देगा, उसमें सबसे पहले जो है साउथ में और कोंकण क्षेत्र में खासकर जो है, वहाँ पर आराधना ही कहा जाता है आरती को। तो उसमें सबसे पहले धूप से आरती की जाती है, उसके बाद जो है 28 या 21 दीपक से आरती की जाती है, उसके बाद 11 दीपक से आरती की जाती है, उसके बाद 9 दीपक से आरती की जाती है, उसके बाद सप्त दीपक से आरती की जाती है, उसके बाद पंच दीपक से आरती की जाती है। कई जगह पर सप्त दीपक तक ही केवल आरती किए जाते हैं। पंच दीपक का इस्तेमाल वहाँ पर, वैसे मैं जब रहता था एक्चुअली, तो वहाँ पर पंच दीपक बहुत कम मिलता था, बहुत ना सप्त दीपक ज़्यादा मिलता था वहाँ पर। सप्त दीपक, 11 दीपक, 9 दीपक, क्योंकि 5 से 11 तक के इस संख्या के जो वो आरती के दीपक होते हैं, वो हमेशा विषम संख्या वाले ही जलाने होते हैं। अर्थात वो जो है मतलब सम संख्या वाले नहीं होने चाहिए। कभी भी जो है 4, 6, 8 इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है वो 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। मैं बहुत 11 के दीप बहुत वहाँ पर देखता था, 7 बाती के दीप जो है वो मैं बहुत देखता था। पर
अभी जो है वहाँ पर मतलब वहाँ के लोग भी कहते थे कि पहले तो पंचदीपक बहुत कम दिखाई देता था, पंचदीपक बहुत कम होते थे, पर अभी जो है मुरादाबाद के जो पंचदीपक है उसकी मांग काफ़ी है, क्योंकि वो सस्ता होता है। और साउथ के जो पीतल की चीज़ें बने होते हैं ना, वो थोड़ा भारी होता है और हेवी वेट का होता है और थोड़ा महंगा होता है। पर पंचदीपक आसानी से जो है वहाँ पर थोड़ा कम दाम में भी मिल जा रहा है, तो ज़्यादातर लोग वही खरीद रहे हैं आजकल। तो इस वजह से अभी तो पंचदीपक वहाँ पर मिल जाता है, पर ट्रेडिशनली जो दीपक अभी भी वहाँ पर बनता है ना, वहाँ पर सप्त दीपक आदि ही बनता है, क्योंकि वहाँ पर ये जो दीप आराधना की जो पद्धति है वो यही है, मतलब आरती की पद्धति यही है। सर्वप्रथम धूप से आरती होती है, उसके बाद 28 दीपक से आरती होती है। अब कई जगह पर जैसे कि ये जहाँ पर झाला आरती नहीं होती, मतलब बहुत सारी संख्या की दीपक से जहाँ पर आरती नहीं हो रही है, वहाँ पर जो है केवल 11 दीपक से, 9 दीपक से, सप्त दीपक से, पंच दीपक से ही जो है वो आरती किए जाते हैं। और यही एक्चुअली जो है ना, मतलब जो दीप आराधना है उसकी पद्धति अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो यही है। दीप आराधना की पद्धति मूल रूप से यही है दोस्तों, कि धूप से आरती करने के बाद इस संख्या की दीपमाला से जो है वो आपको आरती करना पड़ेगा। एक सवाल मुझे और आया था कि क्या जो है 108 दीपक जो है हमने जलाकर आरती किए तो वो भी दीप आराधना ही होता है या नहीं, मतलब वो दीप अर्चन होता है, उन्होंने अर्चन लिखा था। तो हाँ, दीप अर्चन तो सभी है। जब आप दीप निवेदन कर रहे हैं, जब आप भगवान के सामने जो है बहुत सारी संख्या के दीप जला रहे हैं, उन्हें वो अर्पण कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आप दीपमाला जलाकर आरती भी कर रहे हैं, तो सारे के सारे ही दीप अर्चन ही है। पर जो है आप 108 दीपक जलाकर निवेदन करके आरती कर रहे हैं तो वो दीपमाला निवेदन आरती कहा जाएगा। उसे दीप आराधना करना पूरी तरीके से सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आराधना का अर्थ होता है आरती। तो अगर आप जो है 28 दीपक जलाकर जब आप आरती कर रहे हैं तो आप उसे दीप आराधना बोल सकते हैं। सप्त दीपक जलाकर जब आप आरती कर रहे हैं तो उसे दीप आराधना कहा जा सकता है। या फिर पंच दीपक जलाकर भी आप आरती कर रहे हैं तो उसे भी जो है दीपाराधना कहा जा सकता है। कई घरों में 3 दीपक, मुझे एक फोटो भेजा गया था कुछ दिन पहले मेल पे, शायद एक भाई ने भेजा था, वो भी शायद साउथ से है, तो उन्होंने बताया था कि उनके घर में 3 बाती का एक दीपक है। वो इस्तेमाल करे या नहीं एक्चुअली उस लिए जो है उन्होंने मुझे मेल भेजा था। और बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। विषम संख्या वाले होनी चाहिए, मतलब 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 3 बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। नित्य पूजा में अगर 3 बाती से आप आरती करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, संख्या विषम होनी चाहिए। विषय यहाँ पर ये है। मैंने बनारस में भी एक दक्षिण भारतीय मंदिर में ही जो है 3 बाती से आरती करते हुए मैंने देखा था, एक्चुअली अभी याद आ गया। तो 3 बाती से आरती कर सकते हो, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, मतलब विषम संख्या वाले होने चाहिए। आप इस प्रकार के 3 से 11 तक जो है वो विषम संख्या ही होंगे। कई लोग 18 दीपक जलाते हैं, कई लोग जो है 28 दीपक जलाते हैं, पर 11 तक जो है वो विषम संख्या होना है। ये एक बहुत बड़ी विषय है। ये सारी विषय ना कई समय कंफ्यूज करता है कि हम 108 दीपक जला रहे हैं, 28 दीपक तो जला रहे हैं, तो उसमें विषम संख्या कैसे होगी। तो 5 मतलब 3 से मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इस्तेमाल किया जा सकता है नित्य पूजा में। विशेष पूजा में 5 से ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब विशेष पूजा में अगर आप आरती कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 दीपक जलाकर ही आरती करना ज़्यादा सही होता है, 5 या 7 दीपक जलाकर। तो 5, 7, 9, 11 तक जो है हमेशा विषम संख्या वाले बाती का ही इस्तेमाल होता है। उसके ऊपर जो है उसमें जैसे कि 28 ये आदि इस्तेमाल किए जा सकते हैं दीप आराधना में। तो आप अगर घर पे दीप आराधना करना चाहते हैं भगवान शिव शंभू के, तो आप शिवरात्रि के दिन जो है आप संध्या आरती के समय ये कर सकते हैं। और उसके बाद 4 बजे को जाकर जब आप अपनी संपूर्ण पूजा जो है भगवान शिव को समर्पित कर देंगे, तब जो है आप धूप से आरती कर सकते हैं, 28 दीपक से आरती कर सकते हैं, 11 दीपक से आरती कर सकते हैं, 9 दीपक से आरती कर सकते हैं, 7 दीपक से आरती कर सकते हैं, पंच दीपक से आरती कर सकते हैं। इसी क्रम में सभी प्रकार के इन दीपकों से आरती करना होगा। तो आरती के ये जो दीपक है इसके बंदोबस्त भी आप
आपको करना होगा, तो थोड़ा ये आप सोच लीजिएगा। अगर आप जो है दीप आराधना करना चाहते हैं और साउथ के विषय में, मतलब साउथ की तरह जैसे कि लिखा गया है, तो अगर उस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये विषय भी थोड़ा ध्यान में रखना कि हम दीप आराधना करेंगे मतलब हम बहुत कुछ ना देखकर करने की कोशिश तो करते हैं, पर उसके बंदोबस्त भी करना पड़ता है। कई लोग उसके बंदोबस्त बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, पर तो विषय यही है, मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली कि आप अगर वो करना चाहते हैं तो पूर्णता से आप कर पाएंगे या नहीं, वो पहले आपको देखना चाहिए, तभी जो है ना उस चीज़ के तरफ हमें जाना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर क्या होते हैं कि मोहित होकर उन चीज़ों को करने के बारे में सोचते तो हैं, पर उसकी सही से बंदोबस्त नहीं कर पाते। तो जितना आप बंदोबस्त कर पाए, जितना आपके लिए संभव हो पाता है, आपको हमेशा उसी में जो है आयोजन करके आरती करना चाहिए। आपके लिए शायद हो सकता है सभी के लिए 28 दीपक जो है वो इस्तेमाल मतलब जो दीप आराधना करना चाहते हैं उनके लिए करना संभव नहीं होगा, तो आप धूप से आरती करके जो है आप 7 दीपक से आरती कर लीजिए, उसके बाद पंच दीपक से आरती कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास मतलब 2 पंच दीपक है तो 2 पंच दीपक से भी आरती हो सकता है। मतलब धूप से आप पहले आरती कर लीजिए, दीप आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आप धूप से आरती कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सप्त दीपक से आरती कर लीजिए, उसके बाद आप पंच दीपक से आरती कर लीजिए। और उसके बाद मैं कहूँगा कि अगर पंच दीपक और एक्स्ट्रा आपके पास एक और है तो आप उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर से भी आरती कर ले सकते हैं। भगवान शिव को कपूर बहुत प्रिय होता है, तो दीप आराधना में आप जो है कपूर से भी आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको दीप आरती मतलब दीप आराधना जो है वो भगवान शिव की आपको करना है। ये आप संध्या आरती के समय करिएगा, पूजा शुरू करने से पहले आपको संध्या आरती उस दिन करना ही होगा। और कई लोग जो है केवल सोचते कि हम पूजा जो है वो 8 बजे के बाद शुरू कर रहे हैं तो हमें संध्या आरती करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं ना उस दिन एक बार आपको सुबह के समय आरती करना चाहिए, संध्या के समय आरती करना चाहिए, रात्रि में जिस प्रकार से पूजा आदि होगी वो तो होगी ही। तो संध्या आरती के समय आप इस प्रकार से आरती एक बार कर लीजिए, और उसके बाद जो है 4 बजे को आप जब समर्पण करेंगे संपूर्ण पूजा, तो आप भगवान शिव की इस प्रकार से महा आरती आप कर सकते हैं दीप आराधना से, धूप आराधना दीप आराधना से। अब जो संख्या के बारे में पूछा गया, संख्या मैंने एक प्रकार से वैसे जैसे बता ही दिए। तो आपके पास जो भी दीपक है, आपके पास अगर 28 दीपक है तो आप वो जलाकर, मतलब एक अगर आरती के दीपक में केवल आपके पास 28 दीपक की आरती बाती है, आरती के स्टैंड है, तो आप वो जलाकर आरती कर लीजिए। आपके पास 7 बाती वाले जो आरती के दीपक है तो आप वो जलाकर आरती कर लीजिए। आपके पास अगर 5 बाती वाले जो दीपक है आरती करने के, तो वो जलाकर आरती कर लीजिए। जो भी आपके पास है ना, आपको मतलब आप अगर दीप आराधना ही अलग से करना चाहते तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि उसके बंदोबस्त आपको थोड़ा करना होगा। पर आप केवल नॉर्मली जो धूप दीप की आरती आप करना चाहते हैं और उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि कितने संख्या की बाती वाले आरती के दीपक से शिव जी की आराधना करना चाहिए, तो मेरा अगर एक जवाब होगा, मतलब एक जवाब अगर देना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि सप्त दीपक जलाकर आरती कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। पर आपके पास अभी जो है, जो भी दीपक है, जो भी संख्या वाले जो दीपक है, 5 है, 9 है, 11 है, 7 है, आप उसी से आरती करिए। घबराइए बिल्कुल मत। भगवान शिव जो है वो इन सारी चीज़ों से भी देखते हैं कि आप जो क्रिया कर रहे हैं वो कितना भक्ति भाव और समर्पण भावना के साथ आप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों, तो उस भावना के साथ जो है आप भगवान से ये प्रार्थना करते हुए उनके दीप आराधना, दीप अर्चन करें कि जो भी सारे अज्ञान है वो अज्ञानता दूर हो जाए हमारे मन की। मतलब जो भी कर रहे हैं, आपके मन की हो, हमारे मन की हो, हमारे मन में हर दिन के जो कार्य है उसमें किसी ना किसी प्रकार से अज्ञानता, अविद्या हमारे भीतर वास करता ही है, घर कर लेता है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इस दीप आराधना, दीप अर्चन के माध्यम से जो है वो हमें सत्य गुण के जो प्रकाश है वो हमारे भीतर जागृत करे, और जो भी तमगुण है, जो भी सारे हमारे ये जो भी अविद्या है, जो अज्ञानता है, उसे जो है भगवान शिव नाश कर दे। इसी प्रार्थना के साथ जो है आप दीप आराधना और दीप अर्चन करें। तो विषय जो है आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास जिस संख्या के आरती के दीपक आपके पास है, आप उसी से जो है आप आरती
कर सकते हैं। और अगर दीप आराधना करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से जो है आपको थोड़ा बंदोबस्त करना होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो ये सवाल किए थे जिन्होंने, उन्हें तो जवाब मिल ही गया है। साथ में आप में से भी कई लोगों के मन में अगर ये सवाल उठे हैं तो इसका जवाब भी आप लोगों को मिल गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।